अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो और ये सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल जो है, फेसबुक है और व्हाट्सएप पे मतरूका सिंध के नाम से आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी वीडियोस, ताकि पैगाम जाता रहे। आप मुनासिब समझे तो उसको शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे सिंध और सिंध से गद्दारी। सिंध से अजीम तर गद्दारी जो थी 1843 में हुई, और उसकी रोशनी में हम ये भी तय करेंगे कि असली सिंधी कौन है और इस असली सिंधी के साथ गद्दारी किसने की। ये बहुत अहम है, और इसके लिए हम किसी अंग्रेज़ की या यूपी लखनऊ के किसी लिखने वाले की किताब नहीं, बल्कि हम जो है इसमें ये जो तालपुरों पे सिंध के बोलने वाले एक नस्ल परस्त ने जो किताब लिखी है, हम उसी से हवाले निकालेंगे और इन हवालों की रोशनी में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि असली स्मार्ट सिंधी से किसने गद्दारी की। और ये इशारतन किनायतन में कह दूं बात कि हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, जा तो सकते हैं हम बहुत पीछे, हम तालपुर और कल्होड़े दौर तक रहेंगे और हम बताएंगे कल्होड़े कौन थे और तालपुर कौन थे और उन्होंने किस तरीके से असली स्मार्ट सिंधी के साथ जुल्म किया और किस तरीके से सिंध से गद्दारी की। एक इशारा दिए चलता हूं, आज जो महाजिर कौम के साथ हो रहा है, ये वाहिद इस सिंध की जो जमीन आने वाले वाहिद लोग हैं कि जिन्होंने कंधार से हमला नहीं किया, जिन्होंने दरावड़ से कम हमला नहीं किया, साउथ ईस्ट इंडिया से, इन्होंने फारस या अरब से हमला नहीं किया, बल्कि इस सूबा सिंध को आजाद कराया 90 साल की जद्दोजहद में और तबादला किया है जमीन का, किसी का एहसान नहीं लिया, मगर इनके एहसानात का बदला बिल्कुल वैसे ही दिया गया जैसे कल्होड़ों और तालपुरों ने असली स्मार्ट सिंधी को दिया था, यानी उनसे उनकी जमीन छीन ली, उन पे जुल्म तशद्दुद किया। अब नए दौर का जुल्म तशद्दुद क्या है? कोटा सिस्टम लगा दिया। जो 90% ICS अफसरान होते थे इंडिया की 15% आबादी यूपी में, उनका हाल ये कर दिया है कि अब सूबा सिंध में आपको CSP अफसर नहीं मिलता, चूंकि सब कोटे पे, साजिश पे, जाली डोमिसाइल पे आते हैं। ये सिंध से गद्दारी है, इसका फैसला आप कीजिए या नहीं है कि साजिशी जाली लोगों को, कम नंबर वालों को, नाअहल लोगों को, नालायकों को हुकूमत का जब इख्तियार दे दिया जाए वो करप्शन करेंगे, तो करप्शन करके सिंध के अस्पताल, सिंध के तालीमी इदारे चलेंगे या बैठेंगे? ये तो शुक्र कीजिए कि इंसानियत पे कोटा नहीं लगाया इन नस्ल परस्तों ने, और ना लगा सकते, क्योंकि इंसानियत का ताल्लुक पैदा करने वाले पर है। तो वरना यहां पर आज ईदी नहीं पैदा होता, अब्दुल सत्तार ईदी पैदा नहीं होता, छीपा पैदा नहीं होता, डॉक्टर जाफर नकवी पैदा नहीं होते, अदीब रिजवीन पैदा नहीं होते, यहां पर इंडस जो अस्पताल खोलने वाले महाजिर और पंजाबी नहीं होते, बल्कि शर्जील मेमन होते, यहां पर जरदारी होते, यहां पर जो है ये सारे लोग होते जो आज मक्सी और चांडियों और मुख्तलिफ नामों से जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। ये लाशें दफनाते नहीं ईदी की तरीके से, ये लाशों को बेच रहे होते। ये डॉक्टर अदीब रिजवी के बजाय डॉक्टर मक्सी होता जो लोगों को स्प्रे गोलियां निछावर करके हलाक कर रहा होता। शुक्र करें कि इंसानियत पे कोटा नहीं है, और ये वो नस्ल परस्त हैं। याद रखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो में ये भी साबित करेंगे कि हम महाजिर, हम सिंधी बोलने वालों के बेहतरीन दोस्त हैं। हमसे बड़ा सिंध का मोहसिन कोई नहीं है, लेकिन जो नस्ल परस्त हैं, जो जिए सिंध कहते हैं, धरती मां कहते हैं, ये सबसे बड़े मक्कार और धोखेबाज हैं। और ये धोखा आज नहीं दे रहे, ये नस्लन धोखा देते आ रहे हैं, कम से कम इस तारीख से जो मौजूद है। तो सिंध जो है वो बदतरीन गद्दारों और धोखेबाजों का इस वक्त मस्कन बना हुआ है। इसको इंशाल्लाह हम साबित करेंगे। 24 मार्च तक बहुत वक्त है, मुमकिन जितना मुमकिन हो इन छोटी छोटी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा, मैं खादिम हूं सिंधी बोलने वालों का और महाजिरों का, उनकी बका की मेरी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। खुदा हाफिज।